बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आज हम अफ्तारी के पहले का एक ख़ास अमल लेकर आप ही खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आपने वजीफ़ा माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा अफ्तार करने से कुछ देर पहले आपने ये अमल करना है। ये ख़ास वजीफ़ा एक दुआ पर मुश्तमिल है। अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जाए नमाज से उठते ही आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। इस अमल को आप लाजमी कीजिएगा। अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, अगर आपकी कोई भी हाजत है जो काफ़ी अरसे से पूरी नहीं हो रही है, तो माह रमज़ान के इस ख़ास और बरकतों वाले इस महीने में ये ख़ास वजीफ़ा आप कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी कोई भी दुआ रद्द नहीं जाएगी। ख़वातीन व हज़रात, एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा कि ए अल्लाह, जितना मैं आपके करीब हूँ और आपसे बात कर सकता हूँ, इतना कोई और भी आपके करीब है क्या? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए मूसा, आखिरी वक़्त में एक उम्मत आएगी, वो उम्मत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी, और उस उम्मत को एक महीना ऐसा मिलेगा जिसमें वो सूखे होंठों, प्यासी ज़बान, सूखी हुई आँखें, भूखे पेट जब अफ्तार करने बैठेंगे, तब मैं उनके बहुत करीब रहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा, तुम्हारे और मेरे बीच में 70 पर्दों का फासला है, लेकिन अफ्तार के वक़्त उन उम्मती और मेरे बीच में एक पर्दे का फासला भी नहीं होगा, और जो दुआ वो मांगेंगे उसे कबूल करना मेरी ज़िम्मेदारी होगी। सुबहान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा को अफ्तार से पहले कसरत से दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी हर दुआ को कबूल फरमाए। ख़वातीन व हज़रात, आज का ये जो अमल है, ये वजीफ़ा कुरान मजीद की सूरह रहमान का वजीफ़ा है। ये कुरान पाक के पारा नंबर 30 में मौजूद है। सूरह रहमान, जिसे कुरान पाक की ज़ीनत भी कहा गया है, ये सूरत अपने हुस्न इबारत और उम्दा तर्ज़ अदायगी में दुल्हन की तरह आरास्ता और पेरास्ता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर चीज़ का हुस्न व जमाल होता है, और कुरान मजीद का हुस्न व जमाल सूरह रहमान है। तो आपने ये वजीफ़ा कुछ इस तरह से करना है कि अफ्तारी से कुछ देर पहले आपने जाए नमाज पर बैठ जाना है। आपने सूरह रहमान को इस तरह से पढ़ना है कि जब आप सूरह रहमान की इस आयत पर पहुंचेंगे, फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो आपने ये आयत पढ़ने के बाद 11 मरतबा आपने इस आयत को पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन। इस आयत को आपने पढ़ना है 11 मरतबा। जब आप सूरह रहमान की इस आयत पर पहुँचेंगे, फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इस आयत पर जब आप पहुँचेंगे तो हर बार आपने इसी आयत को, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन, को 11 मरतबा पढ़ना है। आपने इस तरह सूरह रहमान जो है वो आपने मुकम्मल करनी है। सूरह रहमान को जब आपने शुरू करना है, पढ़ना शुरू करने से पहले और दुआ मांगने से पहले आपने 3-3 मरतबा दरूद पाक जो भी आपको आता है वो आपने पढ़ना है। तो जब आपने सूरह रहमान पढ़नी है, आपके जहन में जो भी आपकी मुश्किल तरीन हाजत है, जो भी आपकी परेशानी है, जिस मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे हैं, उसका तसव्वुर आपके जहन में होना चाहिए, और अल्लाह तबारक व तआला से आपने गिड़गिड़ा कर आजिज़ी और इनकिसारी के साथ आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला ये अमल करने से आप अल्लाह अज़्ज़ा वजल से जो भी मांगेंगे, जो भी दुआ आप मांगेंगे, आपकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाएगी। तो ये ख़ास अमल आप ख़ुद भी कीजिए और इस वीडियो को लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।